अब जैसे अगली गलती है ब्रशिंग वेट हेयर, यानी कि मैं तो करती ही ऐसे हूँ, गीले बालों में मेरे बाल कर्ली हैं बहुत, तो मैं तो गीले बालों में ही एफ्रो कॉम करती हूँ ताकि मेरे बाल फ्रीजी ना हो, उसमें बम्प ना हो। ठीक है, एफ्रो इज रिलेटिवली बेटर, ये मैं लेकर आई थी। लेकिन जो प्रॉपर जो ब्रशेस जो खवातीन हमारे घरों में इस्तेमाल कर रही होती हैं, हाँ। जब आप वो वेट बालों में, क्योंकि बाल इतना उस वक्त बाल सुलझ जाते हैं ना गीले बालों में, चक्कर ये लेकिन होता है। बहुत टूटते हैं निदा। तो मेरा तो इतना हेयर फॉल बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, तो फिर क्या डॉक्टर साहिबा क्या गड़बड़ है गीले बालों में बाल? अच्छा, इसको बहुत ओवर रेट किया गया है। गीले बालों में ब्रश करना, मतलब गीले बालों का मतलब ये नहीं है कि आप वॉशरूम से बाहर आए और आपने आते ही ठक 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 शुरू कर दिया। दैट इज़, वो लोगों को प्रैक्टिस भी होती है, बट टूटने का चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज उस वक्त बाल बहुत नाजुक सॉफ्ट हुआ हुआ होता है ना। तो follicle। उसको वो आराम से अगर आपने झटका भी मारा ना तो वो निकल आता है, जड़ से निकल सकता है इतना भी। तो थोड़ा सा डैम्प हल्के से बाल हो जाए, ड्राई आप कर लें, या बेहतर ये है कि आम प्रैक्टिस तो ना ड्राई करें, हमने तो ख़राब कर लिए हुए हैं अपने बाल, हमारे प्रोफेशन की ज़रूरत है, लेकिन ना करें ड्राई। और उसके बाद जब थोड़े से बिल्कुल हल्का गीला रह जाए उसके बाद ब्रश मारें। अच्छा, जैसे अब मेरे क्योंकि कर्ली हैं, अगर मैं नॉर्मली ब्रश मारूं पूरा तो वो तो मेरे इतने हो जाते हैं। तो मैं जो गीला बाल होता है उसमें कंडीशनर वगैरह लगा के आफ्रोकॉम से ही सुलझा लेती हूँ, डीटैंगल कर लेती ये कह रही है ना, एफ्रोकॉम बेहतर है। हाँ। जो भी जिस कंगे में भी बीच में जो दाने white- दाने वाला, जो नहीं, जो वाइट स्पेस्ड कोम होता है ना, एक कोम, और वो भी अगर आप लकड़ी वाला यूज कर सकते हैं तो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर सबसे ब्लड best है। सर्कुलेशन। तो आप लकड़ी और आते हैं ऐसे, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स, बट आई वुड से इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप वो एक ले लें जो लकड़ी वाला एफ्रो होता है, बहुत दूर दूर स्पेस्ड होते हैं, ठीक है, और उससे आप करेंगे ना नथिंग बेटर। लेकिन जो ये रेगुलर ब्रशेस आते हैं ना, जो हम अपने ग्रोसरी स्टोर से उठाकर ले आते हैं, जो बहुत बारीक बारीक वाले ब्रिसल्स वाले जो होते हैं, दैट इज वेरी बैड फॉर यू, स्पेशली व्हेन इट्स वेट, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा रूट बहुत वीक हुई भी होती है। ब्रश दिखाना किसी के पास है या ब्रश तो होता है ना, ब्रश है या किसी के पास ब्रश। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ प्लीज कि वो जो पेडल ब्रश होता है जो आप ग्रोसरी स्टोर, शर्मीन कह रही हैं, उसके ऊपर एक छोटे वो होता नहीं, डॉट 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 लगे होते हैं, और जब आप ड्रायर से उस डॉट को करते हैं तो वो प्लास्टिक जो है वो आपके बालों में चिपकता है। तो इसलिए मेक श्योर जब आप पेडल ब्रश भी ग्रोसरी स्टोर से भी ले रहे हैं तो वो उसके ऊपर प्लास्टिक की वो चीज ना लगी। अच्छा, उसके बगैर भी मिलते हैं, होती है जी, उसके बगैर भी मिलते हैं। क्यों प्लास्टिक की कोटिंग करते थे, मुझे उलझन होती है। ताकि आई टेल यू व्हाई, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है चुभ रहा है, जो वो जो मेटल वाले ब्रिसल्स होते हैं ना, वो चुभते हैं आपके सर पे, बट वो भी थोड़ा आपके लिए इसलिए बेटर है क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा होता है। बेटा ये तो अच्छा वाला है, ये तो करकाफी वाला है, ये अच्छा वाला ब्रश दे दिया तुमने तो। लेकिन फिर भी इसके है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर भी ये हर उसके ऊपर ये प्लास्टिक बॉल है, छोटी प्लास्टिक बॉल है। और जब आप इसको हीट से जैसे आपने करना है ब्लो ड्राई, और क्योंकि नॉर्मली हर एक के पास तो वो राउंड ब्रशेस और उस तरह से नहीं होते, प्रोफेशनल औरतें अमूमन करती हैं तो इन पेडल ब्रशेस से जब करती हैं तो वो ये आपके बालों के साथ चिपकना शुरू। वो भी तो फिल्मों में नहीं दिखाते थे, शर्मिला टैगोर करी होती थी गीले बाल करके और तौलिया से, वो कितना नुकसान है। नहीं, फिल्मों में दिखाया है तो हमारे यहाँ औरतों ने करना शुरू कर दिया फिल्में और ड्रामे देख के। तो लकड़ी वाला करें, आप कह रहे हैं लकड़ी वाला बेस्ट है? हाँ, दैट्स व्हाट आई थिंक। लकड़ी वाले ब्रश भी मिलते हैं, ब्रश भी और कंगा सबसे बेहतर है। कंगा बेहतर है ब्रश से ज्यादा। ये हम सब पुराने जमाने में ही चले जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं हम। देखिए आप पुराने जमाने की कंगी, तो कंगा और कंगी इस्तेमाल होती मेरी थी पुराने। अम्मी ने जिंदगी में ब्रश यूज नहीं किया। बचपने से हम देखते आ रहे हैं कि अम्मी का ये एफ्रोकोम होता था और हम कहते थे अम्मी कब तक आप वो एफ्रोकोम यूज करेंगे, बट अम्मी नेवर चेंज। अब हम जा रहे हैं एफ्रोकोम की तरफ। नाउ वी हैव रियलाइज्ड एक्चुअली जा रहे हैं बैक टू नेचर। बिल्कुल। और जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये बीमारियों से और जदीद डिप्रेशन से बचेंगे तो वो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में ऊंचाई नीचाई होती है और हर बंदा लो और अच्छा फील करता है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स उसमें प्लस कर देते हैं। बिल्कुल। और हमने डाइट, आपके औकात, आपकी टाइमिंग, और हमारी जो ये न्यू इन्वेंशंस है ना निदा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
मैंने और हम सब लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने में ये कोई प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी नहीं थे जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं और हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ द डाइट दैट दे हैड, द वे ऑफ लिविंग दैट दे हैड। तो ऑब्वियसली व्हाट दे वर डूइंग वाज राइट। हम हैं गलत, वो सही थे। तो इसलिए आई थिंक इट्स हाई टाइम वी गो बैक टू आवर पे रूट्स। फोकस करते हैं ना। अब जो आपने कहा है कि लकड़ी की जो कोम है उसको आप इस्तेमाल करें, या जैसे मैंने पैंस का बताया, ये सारी चीज़ों में वक्त दरकार होता है। फायदा होता है लेकिन वक्त लगता है। सो अगर हम वक्त लगाने को तैयार हैं तो अपनी सेहत पे ही लगा रहे हैं। अच्छा, अब